आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के नवंबर माह के संग्रह को देखने जा रहे हैं और जो आगे आने वाले एग्जाम्स है उनमें आपको इससे बहुत ही अधिक प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। तो 7 सितंबर 2021 को है ना तालिबान के द्वारा जो है उनका जो प्रधानमंत्री है अफगानिस्तान का वो है मुल्ला हसन अखुंद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट जो हमारा जो दूसरा जो प्रश्न है या दूसरा जो पॉइंट है वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। देखिए 2+2 वार्ता जो है इससे पहले भी हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये तीसरी ऐसी देश हो गई है जिसके साथ मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता हो रही है। कब ये वार्ता हुई थी तो 11 सितंबर 2021 को न्यू दिल्ली में ये वार्ता हुई थी और इसमें जो विदेश मंत्री है वो मेरिसे पायने हैं ऑस्ट्रेलिया के, जबकि रक्षा मंत्री जो है वो पीटर ड्यूटन है। और जो भारत की तरफ से जिन्होंने भाग लिया था इस 2+2 वार्ता में उसमें डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री, जबकि राजनाथ सिंह अपने रक्षा मंत्री है। इससे पहले भी जो है 2+2 वार्ता यूएसए तथा जापान के साथ हो चुकी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके साथ 2+2 वार्ता संपन्न हुई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अभी हाल ही में दरोगा का जो पेपर हुआ है उसमें भी आया था कि क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड एक सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका तथा भारत के किस सरकारों के बीच होता है और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। उसके बाद आइए जो नेक्स्ट जो हमारा 2+2 वार्ता है वो किस देश के साथ होने वाला है। तो अगला जो 2+2 वार्ता है वो रूस के साथ संभावित है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है किसे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा जो 2+2 वार्ता है वो कब संभावित है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 2+2 वार्ता है वो 2023 में संभावित है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगला 2+2 वार्ता हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट है 2+2 वार्ता में। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि 13वां जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है वो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और ये कहाँ हुआ है तो भारत इसकी मेजबानी कर रहा था और ये 9 सितंबर को संपन्न हुआ है और किस में वर्चुअली ऑनलाइन माध्यम में। इससे पहले जो 2+2 ब्रिक्स जो है वो 2012 और 2016 में भारत इसकी अध्यक्षता कर चुका है। ये 13वां ब्रिक्स सम्मेलन था, जबकि 14वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो अब कहाँ होगा, चाइना में प्रस्तावित है। ब्रिक्स इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसका थीम क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेटर फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंफ्यूजन। मतलब इसका हिंदी में बोले तो 15वां इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के निरंतरता, समेकन और आम सहमति। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन इस बार भारत में हुआ है, जबकि 14वां कहाँ प्रस्तावित है, चाइना में। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। AUKUS क्या है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, यूके तथा यूएसए का संगठन है जिसकी स्थापना हाल ही के दिनों में 15 सितंबर 2021 को हुई थी। इसका भी उद्देश्य क्या है तो हिंद प्रशांत के क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बनाए रखना। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का एक संगठन जिसे हम AUKUS बोलते हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है हिंद प्रशांत के क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बनाए रखना। अच्छा, इसी में जो है क्वाड के इसी में एक स्थापना हुआ था क्वाड में, जिसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक की ओर चलते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। शंघाई सहयोग संगठन, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम SCO भी कहते हैं, इसकी जो 21वीं बैठक है वो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में संपन्न हुई है। और कब हुआ ये तो 17 सितंबर 2021 को ये संपन्न हुआ है ना। भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, जबकि संबोधन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। जबकि इसकी जो अध्यक्षता की थी वो वहाँ के मतलब तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली ने किया था। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
ये हाल ही में घटनाओं को देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा। तो हाल ही के सितंबर माह में जो है पीएम मोदी ने 22 से 25 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा की थी। अब इसमें क्या क्या प्रमुख पॉइंट थे उसको देखते हैं। तो 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का संबोधित उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, कब? 25 सितंबर को। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अमेरिका यात्रा के दौरान 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का संबोधन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, कब? 25 तारीख को। इसी में एक क्वाड की भी बैठक हुई थी। कब हुई थी क्वाड की बैठक? 24 सितंबर को। देखिए क्वाड कितना बार आ रहा है, तो क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। क्वाड की बैठक कब हुई थी? 24 सितंबर को हुई थी। जबकि इसकी जो पहली बैठक इससे पहले कब हुई थी क्वाड की? तो 1 मार्च 2021 को हुई थी। आइए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की ओर चलते हैं। इसी में जो अपना जो ये पीएम मोदी की जो अमेरिकी यात्रा हुई थी, इस पे बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य उठ के आए थे, जिसमें ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन गठबंधन की भी स्थापना का प्रस्ताव हुआ है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन गठबंधन का जो प्रस्ताव है वो कहाँ हुआ है? तो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ही हुआ है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है कि नौ परिवहन टास्क फोर्स, इसका भी गठन किया गया है। नौ परिवहन टास्क फोर्स ये क्या है? तो ये समुद्री व्यापार को सुगमता बनाने के लिए किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रमुख घटनाओं में देखते हैं क्या है वो कि योशिहिदे सुगा, ये जो जापान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अभी हाल ही के दिनों में त्याग पत्र दे दिया है और उनके स्थान पे फुमियाओ किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये कौन सी पार्टी के हैं? तो एलडीपी पार्टी के हैं। तो आशा ये आपको समझ में आया होगा सारा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था ये सभी, और इसको आप जरूर याद कीजिएगा। धन्यवाद।